हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं विभा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं विर्गो राशि वालों के लिए कि उनके लिए अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है। उनकी लव लाइफ, उनका करियर देखेंगे कैसा रहेगा इस मंथ। साथ ही साथ अब आपके लिए जो है यहाँ पर गाइडेंस लेंगे मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से। चलिए हम इस रीडिंग को जो है यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि विर्गो राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है अगस्त के मंथ में। विर्गो राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है अगस्त के मंथ में। विर्गो राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है अगस्त के मंथ में। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं। ओके, एट ऑफ सॉर्ड, वेट अ सेकेंड। पहला कार्ड जो हमें मिला है यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड मिला है। नेक्स्ट मिला है हमें टू ऑफ वैंड। ओके, वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आया है सेवन ऑफ कप का कार्ड। ओके, कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में। कोई बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको मिस कर रहा है। इन कार्ड को देख के मैं बता सकती हूँ कोई यहाँ पर ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। हो सकता है कि आप कर रहे हो, आपका पार्टनर आपको यहाँ मिस कर रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से आया है यहाँ पर हमारे पास यस थ्री ऑफ वैंड का कार्ड। ओके, चलिए देखते हैं। और ओके, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर विर्गो राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ को लेके, तो विर्गो राशि वालों आपके लिए क्या है यहाँ पर, आप बहुत ही ज़्यादा जो है सोचते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है आपकी रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि कहीं आपका पार्टनर आपको धोखा तो नहीं दे रहा है, चीट तो नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं आपने खुद को मेंटली खुद से ही मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके खुद को इतना स्ट्रेस दे रखा है, मैं बता नहीं सकती। आपको लगता है कि अरे मेरा पर्सन मुझसे बात नहीं करता, बहुत बिजी रहता है, मुझसे बात नहीं करता है, सबसे करता है तो मुझसे ही क्यों नहीं करता है। तो ठीक है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं यहाँ पर। प्लीज़ आप इतना ओवर थिंक ना कीजिए, क्योंकि ओवर थिंक करने से जो होता है मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट्स होती है, चीज़ें कभी सॉर्ट आउट नहीं हो पाती है, लड़ाई झगड़ा ही होता है। तो मैं यहाँ कहूँगी कि आप इतना ना सोचिए, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना उनकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना वो यहाँ पे अपने काम में बिजी है, अपने वर्क में बिजी है, उनका यहाँ वहाँ कहीं ध्यान नहीं है, वो सिर्फ अपने वर्क पर फोकस है। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे टू ऑफ वैंड का कार्ड, बहुत ज़्यादा फोकस है वो अपने वर्क को लेके, अपने काम को लेके। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने वर्क पे फोकस कीजिए, अपने जो सेल्फ वर्थ है उसे बढ़ाइए। ठीक है, यहाँ वहाँ की बातें आप ना सोचिए, क्योंकि आपके पर्सन है ना वो यहाँ पर आपके साथ शादी के बारे में सोचते हैं। थ्री ऑफ वैंड, लाइक मैरिज के बारे में, आगे बढ़ना, आपके साथ दूर तक चलते जाना। ठीक है, अपनी सक्सेस को आपके साथ देखना, अपनी हर एक की छोटी मोटी हर एक बात आपको बताना है। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में ऐसे सोचते हैं, उन्हें लगता है कि यस आप उनके पर्सन है, आप उनकी ट्रू पर्सन है जिनके साथ वो रहना चाहते हैं। आप एक अबंडेंट पर्सन जिसके साथ वो अपना जीवन बिताना चाहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपके साथ तो शादी के लिए सोचते हैं, बट आप उनके बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं कि अरे मेरा पर्सन मुझे चीट तो नहीं कर रहा, मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, मुझसे बात नहीं करता है। तो आप ऐसा ना सोचें। ठीक है, द डेविल। ठीक है, यहाँ पे ना आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा ही ना मैं कह सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा प्यार है। ठीक है, लस्ट की एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा रोमांस है काफ़ी। ठीक है, यहाँ पर और नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है कि इसी कारण इसने, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन पे डाउट करते हैं, तो आप अपने पर्सन को कमांड करने की कोशिश करते होंगे, आप अपने पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे, और वो कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में नहीं आते होंगे, तो आपको इस बात का बुरा लगता होगा। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे एंड यस आपके पर्सन जो है ना, कुछ लोगों के जो पर्सन है यहाँ पे शादीशुदा हो सकते हैं, कुछ के बच्चे भी हो सकते हैं। लाइक आप एक ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, हो सकता है कि आप में कुछ लोग जो है डाइवर्सी हो सकते हैं और आपके बच्चे हो सकते हैं, और आप किसी और पर्सन को डेट कर रहे हो। ठीक है, सामने वाले पर्सन को, तो यस वो पर्सन भी जो है ना यहाँ पर आपके साथ शादी के लेके सोचते हैं, बट क्यों ना कहीं आप उस पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आपको लगता है कि अरे मैं तो मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो ये नाम से शादी करना चाहता भी है या नहीं करना चाहता, कहीं मुझे घुमा तो नहीं रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं, आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आप आपको मिस करते हैं। आप दोनों के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी, देखिए सेक्सी सी एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी, फायर एनर्जी। आप दोनों की रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फायर है। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है, लस्ट की एनर्जी भी है। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों के बीच में आप एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है। आपकी फीलिंग इमोशन बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप कहीं ना कहीं आप टेलीपैथी भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। लाइक वो वहाँ सोचते होंगे, अपनी एनर्जी आपको देते होंगे, यहाँ से आप फील कर पाते होंगे, आपको उनके सपने आते होंगे। ठीक है, ड्रीम्स आते होंगे, आप फील कर पाते होंगे यहाँ पे। ठीक है,
तो ये आपके पर्सन की एनर्जी थी और आपकी लव लाइफ की जो थी ये एनर्जी थी, ठीक है। तो आप ना सोचो ओवरथिंक, आपके पर्सन जो है यहाँ पे सोचते हैं आपके साथ शादी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं आपके करियर की रीडिंग कि आपका करियर कैसा रह सकता है विर्गो राशि वालों के लिए अगस्त के मंथ में आपका करियर कैसा रह सकता है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आया है कंट्रोल। ओके, तो कंट्रोल की बात से मैं कह सकती हूँ कि आप अपने करियर में, अपनी जॉब में खुद को कंट्रोल ना करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल ना होने दें, अपने माइंड को कंट्रोल ना होने दें, कोई आपको कंट्रोल ना कर पाए। अगर आपको लग रहा है कि आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, कोई विचार आया है जो आप रखना चाहते हैं, तो उसे बोल्ड होकर बोलिए, बताइए कि हाँ, आप बताइए एक तरीके से बोलोगे कि हम आपके माइंड में ये सवाल है, आपके सामने ये जवाब है, या फिर इसका सॉल्यूशन है आपके माइंड में, ये काम कैसे हो सकता है। तो कंट्रोल नहीं होना है, ना ही खुद को होने देना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं हम यहाँ पे नो थिंगनेस। देख लीजिए ये कार्ड, मतलब खुद को हल्का रखिए, बिल्कुल ओवरबर्डन फील ना होने दीजिए जिस भी वर्क में है, जिस भी आप काम को कर रहे हैं, ठीक है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं हम साइलेंस। साइलेंस की बात अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है, आपके लिए मैसेज आया है मेडिटेशन का। आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपने जॉब में, ठीक है। आपका या फिर आप ऐसा जॉब कर रहे होंगे जिसमें शायद आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता हो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिन रात करने वाला काम हो सकता है, ठीक है। आप खुद को समय नहीं दे पा रहे होंगे, टाइम नहीं निकाल पा रहे होंगे, तो ये कुछ समय है जो आपको अपने लिए निकालना है अपने इस करियर में से। ब्रेक थ्रू, अगेन वही मैसेज आया है ब्रेक थ्रू का, यानी कि दिखाइए अपनी एबिलिटीज़ को, अपने गुणों को, और ख़ुद के लिए थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ठीक है। अपने आप को स्पेशल फील कराने का जो है ये आपका समय आ गया है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आया है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जो आएंगी, जिन्हें आपको राइट टाइम पे ग्रैब करना है, ठीक है। राइट टाइम पे लीजिए, अपनी नज़र को दौड़ा कर रखिए। हो सकता है कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बैक बाइटिंग करते हो, तो आप उस पर जो है क्या करना है, आपको इग्नोर करना है, आपको उनकी की बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। तो आपको उनकी बातों पे जो है यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ कार्ड आया था आपकी रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी मतलब अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उससे लेने की भी इच्छा रखिए, ये नहीं कि सिर्फ देना है देना है देना है, नहीं, लीजिए, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टिविटी की बात होती है। अगर आपने किसी की जॉब में, प्रमोशन में किसी की हेल्प करी थी, तो अब आपका समय आ गया कि आप उस पर्सन से कहिए कि लाइक अब ये तुम्हारा समय है कि अब तुम मेरी मदद करो, तुम मेरी हेल्प करो, मेरे इस काम में, मेरे इस वक्त में तुम्हारी बहुत मदद करी है। आपको उसे कहना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने जॉब में, अपने करियर में जिस चीज़ के लिए आप कर रहे थे, आपको लगता है कि हाँ आपके अंदर इतनी एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है कि आप उसे कर सकते हैं या फिर आप उसे पा ही सकते हो, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लाइक हो सकता है कि आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अब आपको लग रहा होगा कि यार चीज़ें तो हो ही नहीं पा रही हो, लोग मुझे कह रहे हैं कि इसे छोड़ के आप प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, आप इसे छोड़ के कुछ और कर लेते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आपने इतना टाइम दिया है तो थोड़ा सा समय और, ठीक है। क्यों, खुद पे विश्वास रखिएगा, खुद की पहचान बनाइए, ठीक है। यहाँ पर पॉलिटिक्स से दूर रहना है। मैंने कहा ना, कुछ लोग आपके यहाँ पे बैक बाइटिंग करते होंगे आपके ऑफिस में, आपके वर्क में, तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। ये क्योंकि ये ऐसे लोग हैं लाइक जो आपकी तारीफ़ करेंगे पर पीठ पीछे ना आपके बारे में बुरा बोलते हैं। आपको ऐसे लोगों से संभल के रहना है, सावधानी बरतनी है यहाँ पर। चलिए आपके लिए हम गाइडेंस लेते हैं बिल्कुल। शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब वर्ल्ड को दिखाइए कि अब रियल में कैसे है। मैंने कहा ना आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपनी एनर्जी शो करनी है, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। खुद की क्या वैल्यू दिखाइए, टाइम लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक थ्रू कीजिए, साइलेंस लेके बाहर निकलिए, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। अपना कदम पहले आगे बढ़ाइए, अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाइए। अगर कोई नहीं कह रहा है, यहाँ पे देखिए कंट्रोल के मैसेज आया है आपके लिए, यही सेम बता रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट, अपने मूव्स को फर्स्ट बढ़ाइए। और फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस आपके लिए बहुत ही बढ़िया से क्लाइमेक्स अप्रोच हो रहा है। मैंने कहा ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपके लिए सक्सेस आएगी आगे। हो सकता है कि इतना टाइम लगा है, थोड़ा सा समय और। खुद पे विश्वास रखिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, अपने देवी देवता जिसको भी मानते हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए। तो यस, ये थी वीगो की रीडिंग। होप कि वीगो के साथ रेजोनेट हो। होती तो मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।